की हुई है। अगर किसी हल्के में 4000 हमारी ये बिस्मा सेक्रेटरी पंचायत चमसीपोरा इसके सब 2 हल्के नाम लगे। ये कांजीगंज में तो अभी आया। अपने आदात को चेंज करो। ग्राम सभा की मीटिंगें की है, उसमें GRS है हमारे सभी GRS BO सैदपुरा है, अशरफ सर ये हर किसी MLA को अपना तरीका अलग अलग होता है, काम करने का तरीका भी अलग होता है और उसका दिमाग भी अलग, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल बनाया है। जो प्रायोरिटी लिस्ट हम देखना चाहेंगे कि जो आप कह रहे हैं कि हर हल्के में, हर वार्ड में हर किसी को नहीं, कि किसी ठेकेदार साहब ने अपने, ठीक है 7 साल से हम 8 साल से हुकूमत नहीं है, 8 साल से मेरे ख्याल में एक पंचायत में, मेरे ख्याल में अगर मैं तकरीबन ग्रीन सिग्नल कि PRI के लिए पैसा आ रहा है, तब तो हम जाएंगे 4 कदम हम ऑलरेडी बैठे ऊपर, तब मैं JE को डायरेक्शन दूंगा कि आप ईमानदार इंसान आप DD साहिबा तो BDO साहब सन परेशानी दूर करियो। अस क्या थो तुम कदल परेशानी अगर वह बोड़ कदल गयो न क्या अम गरीब आवाम खतर कि पाइप 10 कोत गो यूत पोस। कल हमारा कैलर में शुपियान था, जो हुए 2 ब्लॉक थे और तहसील, तो आज हमने कांजूदर उसके चित्रागाम के 2 आते हैं और जो रामनगर का ब्लॉक पूरा है उसको हमने वो रिव्यू मीटिंग रखी थी। इसीलिए हम प्लान कैसे क्या क्या बनाया प्लान में वो हमें देखना है कि कितना प्लान बन गया और वर्क जो होते हैं हमारे जो ब्लॉकों में और पंचायतों में उनका हम थोड़ा सा। कल ही मैंने ऐलान किया था, कल मैंने ऐलान किया कि हम ऑन ग्राउंड जाएंगे। जो ग्राम सभा है उसमें पूरी तरह से लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हम जाएंगे और पूरी तरह से हम इसको देख के जो लोगों का काम, लोगों की जो डिमांड होगी वही करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ ये 60-70 साल का जो बीमारियाँ हैं, जो डेवलपमेंट के जो जहाँ हम नहीं पहुँचे, तो ये तो 5 साल में होगा, 1 साल में थोड़ी होगा। लेकिन मैं आज वो आए थे इधर, तो जिसका वो ब्रिज है तो वो ब्रिज इंशाल्लाह हम इसी साल उसको टेकअप करके, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है, कोई 70-80 लाख, इंशाल्लाह इस साल हम कंप्लीट। अभी हम वो बात नहीं करेंगे कि कल को कोई आएगा आपके चैनल से आएगा कि हमने वो किया है, हमने ये प्लान हमारा है, ये गवर्नर साहब का था, ये किसी अल्ताफ डाइथिन का था, तो इसकी चीज़ों में हम नहीं पढ़ना चाहेंगे। गवर्नमेंट होती है, पैसा गवर्नमेंट का हमने नहीं कहा कि हमारा, तो गवर्नमेंट का पैसा है, तो हम MLAs हैं जो पूरे JNK में गवर्नमेंट एक बनी है, तो किस तरह पैसे को कहाँ पर खर्च करना है वो तो MLAs का काम है, मिनिस्टरों का काम है, गवर्नमेंट का काम है। तो इसमें अगर ये अजीब सी बात लगती है कि हम पैसा कहाँ से लाते, किधर से लाते, हमें कोई कारज नहीं है। पैसा शुपियान के लिए आएगा, शुपियान में खर्च होगा और इसकी जिम्मेदारी एक MLA को होती है, वही MLA देखता है कहाँ सही है कहाँ गलत है। और वो जो बाकी जो है जो कुछ ताकतें हैं यहाँ शुपियान में कमज़ोर करने की कोशिश कर। मैंने पहले भी आज से 2 महीने में पहले मैंने कहा है कि शुपियान में ऐसी ताकतें हैं जो शुपियान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं, जो पहले भी उन्होंने किया है। अगर हम टाउन की बात करेंगे, उन लोगों ने यहाँ जो शुपियान टाउन को किस तरह बेचा है पिछले 20 साल से, इन्होंने दुकानें बेच दी है, उन्होंने दुकानें ली है, उन्होंने जो सड़कें हैं उन पर एनकरेज किया है, जो हमारा जो नदी नाले हैं उन पर कंस्ट्रक्शन की है। तो उनको तो ये छोड़ना पड़ेगा। ये पुरानी जो 20 साल पहले की जो हुकूमतें थी वो आज थोड़ी चलेंगी। उस वक्त जो भी आता था 5,000, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये पे करता था और उसको परमिशन दिया जाता था, चलो बनाओ दुकान, चलो नदी पे बनाओ, वाटर बॉडीज़ पे बनाओ दुकान, यहाँ है तो सड़क आधी ले लो। ये काम थोड़ी आज चलेगा। ये पुरानी जो सियासत है वो आज नहीं चलेगी। ये जो पुरानी खड़पंची शुपियान में थी वो आज नहीं चलेगी। हमने ऐलान किया है कि शुपियान को हमें वाइडनिंग करना है। वाटर बॉडीज़ में जिसका भी मकान होगा, चाहे वो 10 करोड़ का मकान क्यों, उसको हमें उछाड़ना है और डोज़र हमारे तैयार है। किसी को हम नहीं बख्शेंगे। शुपियान की बहबूदी के लिए, शुपियान के डेवलपमेंट के लिए हम वादाबंद है, पहले भी वादाबंद थे, आज भी वादाबंद है। तो हमें डोज़र का इस्तेमाल, आप देखिए, हम पूछते हैं बुतबादल, हम पता है हमें क्या करना है। हम ये कहें कि हमें वाइडनिंग और रोड को बड़ा करना है, वो किस तरह हम करेंगे वो हमारा काम है। वो चूँकि गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट का काम है, MLAs का काम है, मिनिस्टर्स का काम है, ये किसी एरे गेरे का काम नहीं है। हमें पता है हमें क्या करना है। शुपियान जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जब हमने जो लोगों ने मुझे चुना है, तो ये हमारा काम है। हमसे ऊपर गवर्नमेंट है, उनका काम है, हमारा काम है उनको प्लान देना, रिक्वेस्ट करनी। बाकी तो सब कुछ वो पुरानी जो दलील है, जो पुरानी 10-20 साल से जो हमारे टाउन का जो हाल हुआ है, आपको पता होना चाहिए क्या क्यों हुआ ऐसा हाल। जहाँ वाटर बॉडीज है वहाँ दुकानें बनाएंगे,
वही उनका पुराना वो वतीरा था, और जहाँ वाटर बॉडीज है उस पर अपनी दुकान आगे करो और वाटर बॉडीज को कब्जा करो, ये नहीं चलेगा किसी भी तरीके से। मैंने आपसे आपके माध्यम से फिर मैं ये बोलूँगा, वाटर बॉडीज को खोलने हैं, इनको पुराने जो 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 हमारे लिए पानी का जो जखीरा है शोपियान के, तो अगर हम टाउन से नीच में 20-25 घूमते हैं, ये वाटर बॉडी नहीं है, लेटर बनी है, दुकान बनाए इन्होंने। वो जो गरीब का, अगर गरीब दुकान बनेगा उसको दुकान, वो अजीब सी बात आप देखिए, सरकारी ज़मीन है, गरीब तो दुकान नहीं बना सकता। अमीरों ने दुकान बनाए है वाटर बॉडीज़ पे और कब्जा किया, तो वो लीगल है। वो कैसे लीगल हो गया? गरीब का कोई नहीं है, गरीब का दुकान, अगर गरीब दुकान किसी जगह बनाएगा ना टाउन में, उसको उखाड़ा जाता था, उसको डोजर लगाए जाते थे। अगर आप देखेंगे यहाँ से वहाँ नीचे तक सिग्गुलू पे इलीगल तकरीबन आज भी ये कह रहा हूँ, मुझे शिकायत है कि 10 पुल बन गए हैं। पुल क्या बनाए हैं? सिग्गुलू भी हमारा, वो ज़मीन भी हम गवर्नमेंट की है ना, टाउन की। पुल किसी ने, बड़े आदमी ने पुल बनाया अपने लिए, और फिर क्या किया है? ताला लगाया है आगे, जो फ्रंट वाला साइड है उसी को ताला अपनी मिलकियत बना के रखा है। ये हमने, ये कौन करता है? यही खड़पन जो लोग हैं, जो अपने लिए, जो बड़े लोग हैं ना, जो यहाँ पैसे वाले, जो मुफाद पर लोग, इनके पास पैसा बहुत है, वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि यहाँ गरीबों के भी राज है। गरीब आज गरीबों का राज होगा इंशाल्लाह। आप देखिए, गरीबों का राज होगा, अमीरों का राज अब बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ गरीबों का राज चलेगा। थैंक यू सो मच।